लागू करो, लागू करो, सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, आवाज दो, डेली वेज यूनियन जिंदाबाद, डेली वेज यूनियन जिंदाबाद, साडा हक, साडा हक, हमें क्या चाहिए? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, 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 we want justice। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम कमल किशोर है, मैं इरिगेशन कम्प्लेक्स से बोल रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधुओं का, जो हमारा हाल पूछने आ जाते हैं, वरना ये सरकार तो आंखें मूंद के सोई है। तो मेरा सबसे आज हमारे धरना प्रोटेस्ट को 416वां दिन है। तो 416 दिन के बाद भी बड़ा दुख होता है कि प्रशासन जो है वो उल्टे सीधे मतलब बातें करता है, बजाय इसके कि लोगों का काम करने के उनकी तरफ से कोई नया शगुफे छोड़े जाते हैं। जैसे कि हमारे अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब उनका मतलब एक स्टेटमेंट आती है कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स विल नॉट बी रेगुलराइज, तो कैन नॉट बी रेगुलराइज। तो उन्होंने इसको मतलब बोला है कि ये जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के, और ये जो जिन तरीक़ों से लगाए गए लोग जो हैं वही रेगुलर हो सकते हैं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूँ, जनाब आप लोगों को किसी ने बताया नहीं कि जो डेली वेजर है इसको कोई पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट नहीं करता, इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपॉइंट नहीं करता। तो ये ज़रा पता कर लें। और दूसरी बात, इलीगल अपॉइंटमेंट वो होती है जो ऐसे लगे हों। हमारा बाकायदा SRO 239F नती 11/2005 का है, तो ये कैसे इलीगल हो सकते हैं? तो बाकी मेरा अपने बीजेपी के मतलब वो लीडरों से कहना है कि आप लोग इलेक्शन को टालते जाओ, यही काम करो। लोगों के काम तो आपसे हो नहीं रहे, इलेक्शन को टालना है, बस यही आपके रह गया है। तो लोगों के बीच आइए, लोगों के काम करिए, जिस दिन मर्जी इलेक्शन कराइए, वोट आपके हक में जाएगा। लोगों के काम करने नहीं है, इलेक्शन लेट करते जाओगे। तो हम 416 दिन से एक ही बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो अपना परमानेंट पॉलिसी, और दूसरा हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, और तीसरा पेंडिंग वेजेस। बस इसी मांगों को लेकर हम लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आप मीडिया बंधुओं का, जय माता दी। देखिए, आज लगातार 416 दिन से हम एजिटेशन पर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त J&K के, वो बहुत ही जो स्थिति जो है ख़राब, एमरजेंसी की तरह हालात बने हुए हैं। ख़ासकर हमारे मुलाजमों के लिए जो डेली वेजर हैं, जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो 1200 कुछ मुलाजिम जो है शिक्षक हैं उनकी रेगुलेशन दी, आंगनवाड़ी वर्करों को भी रेगुलेशन वो देने जा रहे हैं। और उन्होंने एक सेट मैप जो फिक्स कर दिया है कि जो साल में हम इतने बंदे जो है हर साल जो है रेगुलाइज उनको देते जाएंगे, रेगुलेशन देते जाएंगे उनकी। यहाँ की स्थिति देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तान, हम भी हिंदुस्तान के वासी नहीं है, पंजाब स्टेट क्या हिंदुस्तान से बाहर है? वहाँ भी अगर रेगुलेशन दे रही है वहाँ की गवर्नमेंट, तो वो कहाँ की है? वो तो हिंदुस्तान की है। ऐसे ही हमारी भी हालात जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर ही हैं बने हुए। तो यहाँ की स्थिति उससे अलग क्यों? वो दोनों के साथ भेदभाव क्यों हो जा रहा है? हमारे डेली वेजर जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं इतनी दिनों से, जो सेवाएं दे रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कहा जाना कुछ और है, करा जाना उसके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं, जनाब आप अपनी आंखें खोल के देखिए, दूसरी स्टेट में झांकिए, वहाँ के मुलाजमों को अगर रेगुलेशन दी जा रही है तो वो क्या काम कर रहे थे, उनको रेगुलेशन दी गई है, तो ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको आप रेगुलेशन नहीं दे रहे हो। इस वक्त स्थिति जो है, आपने इस वक्त इमरजेंसी के हालात जो बना दिए हैं ये इस अपने J&K में, तो
कृपया इस पर आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द कोई रेगुलेशन पॉलिसी के लिए काम कीजिए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए हैं दिल्ली में, उनको कोर ग्रुप की कमेटी वहाँ पे एक मीटिंग कर रही है। मीटिंग में वो जायज़ा ले रहे हैं वहाँ के गृह मंत्री साहब कि मौजूदा हालात जो हैं वो JNK के क्या हैं। मौजूदा हालात जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी पता है, मुझे लगता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि JNK की स्थिति क्या है। उनको पता है बोर्ड ऐसे मिलने वाला नहीं, जब तक वहाँ के काम जो हैं ऐसे पेंडिंग रहेंगे तो बोर्ड नहीं मिलने वाला। खासकर हमारा जो मुद्दा है, इतने दिनों से 416 दिन से लगातार हम एजिटेशन पे हैं, ये एक बहुत ही ज्वलित मुद्दा जो है इस वक्त JNK में है। अगर इस ऐसे मसलों को वो हल नहीं करेंगे तो बोर्ड कहाँ से आएगा। बोर्ड की राजनीति छोड़कर पहले जो डेली वेजर जो है हमारे वो स्थायी होने चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है बोर्ड के बारे में। इसलिए हम कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर पॉलिसी फ्रेम कीजिए, अदरवाइज बोर्ड ढूंढते रह जाओगे आप। शुक्रिया।